मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भर के जीवों में आशाएं, दिल में है अरमान नहीं कि कुछ कर जाए। सूरज सा तेज नहीं हूं मैं, दीपक सा जलता देखोगे। अपने हाथ रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे। नमस्कार, मैं हूं नील। गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। एक छोटी सी कहानी। ये कहानी है 1938 की कैरोलिन नाम के आदमी की, जो कि हंगेरियन आदमी था और हंगेरिया का सबसे बेस्ट पिस्टल शूटर था। हंगेरिया में जितने भी नेशनल चैंपियनशिप हुई थी सब जीत चुका था। सब ऑलमोस्ट कंफर्म थे कि 1940s का ओलंपिक्स कैरोलिन को मिलेगा और वो कामयाब हो चुका था। सिर्फ 2 साल का फर्क था। उसका गोल क्लियर था। उसी हाथ को दुनिया की सबसे बेस्ट हैंड बनाने वाले थे। बेस्ट बनाना था और बेस्ट बनाना था, और वो कामयाब हो चुका था। सिर्फ 2 साल का फर्क था। 1938 एक आर्मी में ट्रेनिंग कैंप चल रहा था। क्योंकि वो आर्मी में था, एक एक्सीडेंट हो गया। जिस हाथ को वो दुनिया की सबसे बेस्ट हैंड बनाने वाले थे, उसी हाथ में एक हैंड ग्रेनेड फट गया। उसका जो सपना था, उसका जो फोकस था, सब खत्म हो गया। उसके पास 2 ही रास्ते थे, किसी कोने में जाकर छुप जाए या सारे जिंदगी रोता रहे, या फिर जिसमें वो फोकस किया था, जो उसका गोल था, उसको पकड़ के रखे। उसने वही किया। जो चला गया उसके ऊपर नहीं, जो उसके पास था। क्या था? एक लेफ्ट हैंड, उसमें फोकस किया। एक ऐसा हाथ जो वो ठीक तरह से लिख तक नहीं सकता था। 1 महीना तक उसको हॉस्पिटल में इलाज चला, और जैसे ही इलाज खत्म हुआ वो ट्रेनिंग के लिए चला गया। 1 साल बाद वो वापस आया। 1939 हंगेरिया में एक नेशनल चैंपियनशिप हो रही थी। सब जाकर उसको, कैरोलिन को कॉन्ग्रेचुलेट किया और कहा, यार देखो, ये होता है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। इतना कुछ होने के बाद भी तुम यहां पर आए हमें देखने के लिए और हमारे हौसला बढ़ाने के लिए। क्योंकि किसी को पता नहीं था कि वो 1 साल से लेफ्ट हैंड की ट्रेनिंग कर रहा था। कैरोलिन ने जवाब दिया, मैं यहां पर तुम्हें देखने और हौसला बढ़ाने नहीं आया हूं, मैं तुम्हारे साथ कंप्लीट करने आया हूं। तैयार हो जाओ। और जैसे ही नेशनल चैंपियनशिप शुरू हुई, सब लड़ रहा था अपने बेस्ट हैंड से, ये लड़ रहा था अपनी ओनली हैंड से। लेकिन जीता कौन? द मैन विथ ओनली हैंड। कैरोलिन ने मैच जीत गया। वो यही नहीं रुका, क्योंकि उसका गोल क्लियर था। उस हाथ को उस कंट्री का नहीं, पूरी दुनिया का बेस्ट हैंड बनाना था। वो यही नहीं रुका, पूरे का पूरा फोकस डाल दिया 1940 की ओलंपिक्स में। लेकिन 1940 का ओलंपिक्स कैंसिल हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। वो पूरा का पूरा फोकस डाल दिया 1944 की ओलंपिक्स में। लेकिन 1944 का ओलंपिक्स फिर से कैंसिल हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से। पूरा का पूरा फोकस डाल दिया 1948 की ओलंपिक्स में। जब 1948 की ओलंपिक्स में गया, वहां पर दुनिया की सबसे बड़े बड़े बेस्ट पिस्टल शूटर आए हुए थे। सब लड़ रहा था अपने बेस्ट हैंड से, ये लड़ रहा था अपनी ओनली हैंड से। लेकिन जीता कौन? द मैन विथ ओनली हैंड। कैरोलिन ने गोल्ड मेडल जीत लिया। वो तब भी नहीं रुका। 1952 में दोबारा ओलंपिक कंप्लीट किया और गोल्ड मेडल जीत लिया। और इसके साथ ओलंपिक्स का पूरे के पूरा हिस्ट्री बदल के रख दिया। इस पर्टिकुलर कंपटीशन में उससे पहले एक साथ 2 गोल्ड मेडल किसी ने नहीं जीता सिवाय कैरोलिन। किसी विनर के पास चले जाओ, बहुत सारे वजह होगी जो करना चाहता है। किसी लूजर के पास चले जाओ, बहुत सारे वजह होगी, बहुत सारे वजह होगी, बहानों होगी। उन बहानों की बहुत सारे लंबी लिस्ट होगी जो करना चाहता है, जिसकी वजह से वो फेलियर हुआ है। और दूसरी तरफ किसी विनर के पास चले जाओ, बहुत सारे वजह होगी, बहुत सारे लंबी लिस्ट होगी जो वो करना चाहता है, करना चाहता है, और एक चीज वो कर जाए। माय डियर फ्रेंड्स, लाइफ इज वेटिंग फॉर यू. गिव योर बेस्ट शॉट्स. One thing, never give up in life. Thank you.